हे एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट भी। एक शॉर्ट अपडेट था स्मृति एंड पलाश के कंट्रोवर्सी के बारे में, इस वजह से पोस्टिंग इट हियर। तो वो जो लेडी थी मैरी, जिसने वो सारे चैट्स को दिखाए थे, उसको इमेंस हेट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इन वे समझने का ट्राई करेंगे कि क्या वो चैट्स रियल थे कि नहीं, एंड क्यों लोग मैरी पे विश्वास कर रहे हैं, इतना क्रेडिबल उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो पहली एंड मेन चीज यहाँ पे ये है कि मैरी ने खुद के पर्सनल पेज से ये सारे स्क्रीनशॉट्स को अपनी स्टोरी में डाला था। एनोनिमस नहीं था ये सब। दूसरी चीज, जिन भी दूसरे पेजेस के साथ वो काम करती है उनको भी उसने टैग किया है अपने बायो में, वो हटाया नहीं है। जैसे कि एक मुंबई एक्सप्लोर करने वाला पेज है जिनके कई सारे फॉलोअर्स है, 400K से भी ज्यादा है। एंड डोंट अज्यूम दिस कि इसका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाला गया है, खुद मैरी ने ये सबको अपने बायो पे लगाया है। तो इस पेज पे कई ऐसे रील्स है मैरी के जहाँ पे वो मुंबई को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ पे जा सकते हैं, इसके बारे में बात करी है। एंड पलाश एंड स्मृति का ये जो भी केओस हुआ है उसके पहले के ये रील्स है। November 20 ये जो डेट है उसके पहले से भी कई रील्स पोस्टेड है। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर होता है कि आउट ऑफ नोवेयर वो नहीं आई है इंटरनेट पे जस्ट टू टारगेट पलाश, ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे क्रेडिबल एंड फेमस पेज के साथ काम करी है। तो कोई भी इतना सेंसिबल होगा कि अगर आप फेक चैट्स क्रिएट करते हो एंड डालते हो, वो भी इतने फेमस पर्सन के अगेंस्ट, देन पॉसिबिलिटी है कि वो जो पर्सन है वो आपको अकाउंटेबल होल्ड करेगा, आपके अगेंस्ट जाएगा। क्योंकि पलाश ने अगर ऐसा कुछ चैट नहीं किया रहता तो ये मैरी जो है वो भी मुंबई में रहती है एंड उसके सारी डिटेल्स अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो क्या आपको नहीं लगता इस पॉइंट तक इतना सब केओस होने के बाद भी पलाश की टीम इसको हैंडल करने का ट्राई नहीं करती? देन और एक चीज, चैट्स में अगर आप नोटिस करोगे तो चैट के स्टार्ट में कोई तो कॉन्वर्सेशन हो रहा था जिसमें मैरी ने देन लिखा कि रोमन कैथलिक। पॉसिबिलिटी है कि पलाश ने कुछ तो मैरी के बारे में पूछा होगा एंड इसके रिस्पॉन्स में मैरी ने ये लिखा। वो कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसे छोटे मोटे डिटेल्स जो है वो मैच कर रहे हैं। एंड अभी मैरी ने एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया है जिसमें शी रोट, आई वांट टू क्लियर अप अ फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द चैट्स आई रिसेंटली पोस्टेड. First, the exchange of chats happened between April 29th and May 30th, 2025. So the contact lasted for only 1 month. I want to make it absolutely clear that I never met him and I never got involved with him in any way. People have been asking, why speak about this now? The truth is, I actually exposed him back in July. But no one really knew who he was at that time, so it went unnoticed. I also wouldn't have had the guts to speak about it again until the choreographer situation came out. That's what made me feel that maybe it was finally the right time to share my side. There has also been a lot of confusion about who I am. I want to clarify, I am not the choreographer. I am not the person he cheated with. I am saying this because things are getting mixed up. And I don't want people assuming the wrong things. I also want to say that I follow cricket and I adore Smriti Mandhana. I would never hurt another woman like that, which is part of why I felt the need to be transparent about everything. I genuinely didn't expect this kind of backlash. I had to make my account private because of this. I honestly can't handle the hate. And I did not think I would have to go through all of this. Only a few people are being negative. And maybe that's because they don't know what actually happened. To everyone who has supported me, thank you. You are truly amazing and I'm so grateful. Thank you. तो ये तो हमने पहले ही बात कर लिया था कि कोरियोग्राफर वाला जो सिचुएशन है वो अलग है, ये चैट्स जो है वो अलग है। एंड अब ये पर्सन ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी उसको पूछ रहे हैं कि पहले तुमने ये सब क्यों नहीं बताया, तो ऑलरेडी उसने जुलाई में ट्राई किया था सबको बताने का कि दिस इज हैपनिंग। पलाश दो स्मृति के साथ रिलेशनशिप में है बट उससे वगैरह बात कर रहा है, बट उस पॉइंट पे किसने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मे भी पॉसिबिलिटी है कि पलाश के ऊपर तब लोगों का ध्यान नहीं था, बट जैसे ही कुछ दिन पहले स्मृति एंड पलाश का वेडिंग जो है वो पोस्टपोन हुआ, कैंसिल हुआ, उस पॉइंट पे मैरी ने डिसाइड किया कि वो फिर से अपना साइड रखेगी। एंड इट इज रियली अब्सर्ड कि उसको इस पॉइंट पे हिट दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो सच बता रही है। इट इज लाइक सामने वाला चैट करे, फ्लर्ट करे, अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करे, दैट इज ऑल ओके, बट तुम कैसे उसको एक्सपोज कर सकती हो। लेजिट मैरी को मैसेजेस में अब्यूज किया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है। एंड इससे दिखता है कि मेजॉरिटी लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है। मतलब कोई कमिटेड रिलेशन में है, उसको अकाउंटेबल होल्ड करने की जगह, उससे ये क्वेश्चन करने की जगह कि व्हाई आर यू फ्लोटिंग, किसको तुम मिलने क्यों बुला रहे हो, वो नहीं हो रहा। बट इंस्टेड मैरी को क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम क्यों रिप्लाई कर रही थी, तुम भी क्यों बात कर रही थी उसे, तुमने भी गलत किया। ये सारे जो भी चैट्स है वो आप क्लियरली देखो। इसमें अगर आप देखोगे तो मैरी सवाल पूछ रही है कि तुम तो रिलेशनशिप में थे, तुम तो डेट कर रहे थे, डू यू लव हर, ये सारे सवाल वो पूछ रही है। एंड इट सीम्स एज इफ कि वो रिस्पॉन्स देख रही है पलाश का कि कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा ये सबको। अगर उसको पलाश में नवे इंटरेस्ट होता तो वो मिलने चली जाती, बट उसने वो मिलने वाली चीज को हमेशा इग्नोर किया। ऊपर से आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी लड़के एंड लड़कियां ये सब देख रहे हैं, अगर वो भी किसी रिलेशनशिप में है एंड हो ना, बट इन केस उनका पार्टनर उनके पीठ पीछे ऐसा कुछ कर रहा है, किससे बात कर रहा है, देन उस सिनेरियो में उनको सच जानना रहेगा। उन्हें ये चाहिए रहेगा कि उनको सामने वाला रीच आउट करे एंड सच बताए। मेजॉरिटी लोग कड़वा सच एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे फैंसी झूठ के ऊपर। एंड कमेंट्स में भी सब मैरी को सपोर्ट ही कर रहा है। सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड द बैकलैश अगेंस्ट हर। एंड अभी जो पीआर पेजेस है वो एक्टिवेट हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। पलाश के जो भी चैट्स है ये उसको डाउन प्ले करने का ट्राई किया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि सिर्फ फ्लर्ट ही तो किया है। स्मृति पे भी क्वेश्चन किया जा रहा है
कि कैसे उसने वेडिंग डे पे कैंसिल कर दिया सब कुछ। सोचो पलाश की हालत क्या हुई होगी। इनसेन चीजें बोली जा रही है एंड लेजिट ऐसे नए पेजेस भी बने हैं जिसका सोल इंटेंशन है टू डिफेंड पलाश एंड इन अ वे प्रूव दिस कि इतना कुछ बड़ा गलती नहीं हुआ है। तो अभी आपको समझ गया होगा कि क्यों ये स्पेसिफिक चैट को क्रेडिबल माना जा रहा है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मैरी का ये जो भी क्लैरिफिकेशन था इसके ऊपर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।